नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करवाऊंगा और इन प्रश्नों को देखने के बाद आपको लग जाएगा कि आपकी एग्जाम की तैयारी कितनी हो चुकी है। देखो, ये जो प्रश्न है यहाँ पे मिसिंग नंबर ये रहा। जनरली आप करते क्या हो कि या कोने पे मिसिंग नंबर होता है तो आप क्या करते हैं कि आप ऐसे चलोगे कोने की तरफ, ठीक है, इस तरीके से चलोगे या फिर इस तरीके से चलोगे, ठीक है। अगर एग्जामिनर चालाक हुआ तो वो ना तो इस तरीके से चलवाएगा और ना ही इस तरीके से चलवाएगा। अगर एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन सेट कर दिया तो आप फिर कैसे कर पाओगे, चलिए समझते हैं। आपने ये वाली रो को देखा, इस रो को जब आपने देखा तो आपने देखा कि इस वाली रो में सबसे बड़ी संख्या 20 है, इस वाली रो में सबसे बड़ी संख्या 15 है, इस रो में सबसे बड़ी संख्या 25 है और इसमें सबसे बड़ी संख्या 22 है। आपने बड़ी बड़ी संख्या निकाल ली। अब देखो, ये जो 20 है सबसे बड़ी संख्या, इन छोटी छोटी संख्याओं से जोड़ के बनेगा क्या, देख लीजिए। 9 और 6 15, 15 में 5 जोड़ दो 20 बन गया, ठीक है। आपने 9, 6 और 5 को जोड़ा तो आपका देखो 20 बन गया। अब यहां जोड़ो 4, 8 और 3 को, 4 प्लस 8 प्लस 3, 4, 8 12, 12 में 3 जोड़ो 15, देखो बड़ी संख्या बन गई। ऐसे यहां पे 9, 7, 9 को जोड़िए, 9 प्लस 7 प्लस 9, इसको जब जोड़ेंगे 9 और 7 होता है 16, 16 में जोड़ेंगे आप 9 तो ये हो जाएगा आपका 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, ठीक है। और 25 हमें दिया गया। अब देखिएगा यहां पे कितना है 22, 7 और 8, 7 प्लस 8। अब मैं यहां पे कितना जोड़ूं तो मेरे पास 22 आ जाए, क्योंकि बड़ी संख्या मेरी 22 हो रही है ना। 7, 7 में जोड़ेंगे 8 तो 15, 15 में कितना जोड़ें कि 22 आ जाए। आप कहेंगे सर 15 में 7 जोड़ दीजिए 22 आ जाएगा, तो इसका मतलब यहां पे जो संख्या आएगी वो 7 होगी। सी ऑप्शन है सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में मिसिंग नंबर ये रहा, कोने पे नहीं दिया गया, इस बार यहां दिया गया। समझ लेना ध्यान से। आपने जब ऊपर वाली संख्याओं को देखा तो आपको क्या पता लगा कि ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है और ये 81 है तो ये 9 का स्क्वायर होगा। सिंपल समझ में आ गई इतनी बात। तो यहाँ पे 9 आएगा, लेकिन पूरा सवाल चेक करेंगे, ठीक है। अभी आपने ऊपर वाली संख्या में ही तो रिलेशन बनाया है, अभी तो नीचे वाली भी बची है। अगर 5 में 15 जोड़ दो तो 20 बनेगा, 7 में 13 जोड़ दो तो 20 बनेगा और 9 में 11 जोड़ दो तो भी 20 बनेगा। तो हमने ऊपर की और नीचे की दोनों ही संख्याओं को सेटिस्फाई कर लिया। यहाँ पे 9 आने से ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों में ही रिलेशन फाइंड हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा 9 आ जाएगा और 9 दिया गया हमारे बी ऑप्शन में। ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यहां देखिए बाहर 18, 12, 15, 11 है, लेकिन अंदर जो संख्या है वहां रिलेशन बनेगा और अंदर ही आपका मिसिंग नंबर है, ये रहा। यहां कौन सी संख्या आएगी वो बताना है, देखना ध्यान से। अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ता हूं 12 और 15 को, तो मुझे कितना मिलेगा, 27 मिलेगा और ये मेरा 27 है। अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ता हूं 15 और 11 को, 15 और 11 को जोड़ेंगे तो 26 मिलेगा, देखो ये रहा मेरा 26। अब देखो इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं 18 और 11, 18 में 10 जोड़ो 28 और 1 जोड़ो 29, तो कितना मिलेगा जोड़ने पे, 29 मिलेगा। 29 देखो ये रहा। अब इन दोनों संख्याओं को जो जोड़ने से बनेगा वो यहां आएगा। 18 और 12 को जोड़िए, 18 और 12 को जोड़ेंगे तो 30 बनेगा, तो इसका मतलब यहां 30 आएगा। डी ऑप्शन हो गया सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहां देखिए आपको स्टार नजर आएगा। स्टार में आपके पास 9, 6, 7, 71, 26 मिलेगा और ये रहा मिसिंग नंबर। यहां कौन सी संख्या आएगी वही बताना है। अब ध्यान से समझिए पहले प्रश्न को। देखो 9 के सामने है 71, तो 9 के सामने जब 71 है तो सोचिए 9 से 71 हम कैसे बना सकते हैं। अगर हम 9 का स्क्वायर करें तो 81 होता है और उसमें से अगर हम 10 घटा दें तो हमारा 71 बन जाएगा। इतना तो हमको पता है 71 बनाने का तरीका, ठीक है। चलिए 9 के सामने 71 इस तरीके से बनाया। 6 के सामने 26 है तो इसी तरीके से बनाइए। 6 का स्क्वायर करिए 36, यहाँ 10 माइनस किया, यहाँ भी 10 माइनस करो तो 36 में से 10 जाएगा 26 बन जाएगा। तो हमें इतना तो पता है कि हमने ये बना लिया, ठीक है। अब देखो दोनों में सेम लॉजिक लगा और हमें संख्या भी बिल्कुल सही सही प्राप्त हो गई।
ठीक है, 9 के सामने वाली, 6 के सामने वाली। तो 7 के सामने वाली भी संख्या ऐसे ही मिलेगी। तो 7 का स्क्वायर करिए 49, सभी में 10 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 10 माइनस करेंगे, 49 में से 10 घटा देंगे, आएगा 39, और 39 कहाँ पे है, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में भी स्टार दिया गया है, 6, 12, 30, 56 क्वेश्चन मार्क, और यहाँ है 182। यहाँ करने का तरीका थोड़ा अलग है, पिछले क्वेश्चन से बहुत अलग। देखो सबसे पहले में स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे है 6, तो मैं इस 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। इस 12 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 होगा। इस 30 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 का स्क्वायर प्लस 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 मिलेगा। इस 56 को क्या लिख सकता हूँ, 7 का स्क्वायर प्लस 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 7 जोड़ देंगे 56। एक बात याद रखें कि हम जिस संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं उसी को जोड़ रहे हैं, जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसी को जोड़ रहे हैं, अलग से कुछ मत जोड़ना। ये क्या है आपके पास 182, तो ये कैसे मिलेगा, 13 का स्क्वायर 169, उसमें 13 ही जोड़ देंगे 182 होता है। तो यहाँ जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, यहाँ जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो संख्याएं चल रही हैं ये किस फॉर्म में चल रही हैं, ये कौन सी फॉर्म है जिस फॉर्म में संख्याएं चल रही हैं। 2 अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर, और 7 के बाद में जो प्राइम नंबर आएगा वो 11 आएगा। तो इसका मतलब 11 का स्क्वायर प्लस 11 करेंगे, 11 का स्क्वायर करो तो 121, और प्लस उसमें 11 ही जोड़ दो तो हो जाएगा 132, और 132 कहाँ पे, ये रहा। और 11 के बाद में आता है प्राइम नंबर 13, तो 13 का दिया गया है, 13 का स्क्वायर प्लस 13 करेंगे तो 182 मिलेगा। तो ये प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है, अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं किया इसमें, समझ में आ गया ना। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।